हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में आपकी भाषण और बोलने की स्वतंत्रता है भारतीय संविधान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 19A। 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है, और जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो दी गई है 19A में या 19(1) में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24। बच्चों के शोषण से जो संबंधित अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 24। ठीक है, ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की इनकी 100% गारंटी है। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29। ठीक है, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ठीक है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 32 है उसमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद जो 76 है वो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 जो है, जो संसद के 2 अधिवेशन होते हैं उनके बीच में 6 माह का अंतराल है, ये निश्चित करता है अनुच्छेद 85 में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये जो अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद जो 108 है इसके अंतर्गत संविधान संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 108, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 312। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक जो सेवाएं हैं उनको संरक्षण प्रदान किया गया है, वो कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 311। तो संविधान के अनुच्छेद 311 में लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अब संघ लोक सेवा जो आयोग है उसके कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ये सभी जो हैं पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29 व 30 के अनुसार। ठीक है, तो ये 29 और 30 में ये चीज़ इस चीज़ की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ए, अनुच्छेद 350 के ए में ये कहा गया है कि प्राथमिक जो शिक्षा है, प्राथमिक जो स्तर है वहाँ पर मातृभाषा में, ठीक है, शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 36 से 51। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का किस में है? 51 में। हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, 42वें संविधान
42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 के ए में 42वें संविधान संशोधन में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 51 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 63। तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति पद की अगर हम बात करें तो वो अनुच्छेद 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75, ठीक है। तो 64 में 63 में आपका उपराष्ट्रपति का है और 52 में राष्ट्रपति का है और 75 में आपका क्या है, मंत्रीगण का है, ठीक है। और 74 में आपका प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमने पढ़ा है अनुच्छेद 75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अब ये एंग्लो इंडियन समाप्त हो चुका है, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है तो इसे देख लेते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 331 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो एक समिति गठित होगी, राष्ट्रीय आयोग गठित होगा, उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 338 एवं 338 का ए में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 343 का एक में आपका हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 343, ठीक है। तो जो संघ की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सही आपका ऑप्शन नंबर ए, 343, वही आंसर है अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352। तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है, जिसमें आपका बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विरोध रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन। अब हम वो बात करी है हमने राष्ट्र की, अब राज्यों की। राज्य में अगर संविधान राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत लगाएंगे राष्ट्रपति शासन? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 360। 52 हो गया राष्ट्रीय, 56 राज्य और 60 जो है आपका वित्तीय आपातकाल है। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वैसे ये 1 कर 1 2 3 इस तरीके से होती है। वैसे अभी तक 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन अगर गणना की दृष्टि से कहेगा तो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है अभी हमने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 137। तो अनुच्छेद 137 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, उसे पुनर्विचार कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 137 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवबंधकर होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 141। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो जिला न्यायालय का जो प्रावधान किया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 248। तो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो केंद्र के अंतर्गत होती हैं, केंद्र के पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 252। तो अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राज्य द्वारा अगर प्रार्थना की जाती है तो भारत की संसद उन राज्यों के लिए क्या है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 249। संसद को राज्य सूची के विषय में
संबंध में विधि बनाने का, कोई भी अगर नियम बनाना है राज्य सूची में तो वो प्रदान करता है अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए जो आपका अनुच्छेद है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के ए के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है 350 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो किसके संबंध में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है अनुच्छेद 368। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। ये है आपका जो राज्य में आपातकाल लगता है। ठीक है। तो जो सत्तारूढ़ दल हैं इनका इन्होंने कई बार इस अनुच्छेद का उपयोग किया है अपने स्वार्थ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? हालांकि ये जो 370 है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 370 ये अब समाप्त हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य और जो आपका जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित किया गया है? ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 333। ये राज्य विधानसभाओं के लिए, उससे पहले हमने लोकसभा के लिए पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो किस में है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ठीक है। तो कौन सा है जो मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अस्पृश्यता अगर आपका उन्मूलन, अस्पृश्यता शब्द आप सुनेंगे तो अनुच्छेद 17 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? जो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का निर्धारण करता है। ठीक है। तो ये संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में मैंने बताए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। धन्यवाद।